ये अवाम की आवाज, हर जुर्म को करेंगे बेनकाब। प्रोग्राम बेनकाब के साथ आपका मेजबान राना वहीद इकबाल। देखते रहिए सिर्फ परफेक्ट न्यूज पर। सच कहूँ मुझको ये अनवान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। प्रोग्राम बेनकाब के साथ आपका मेजबान राना वहीद। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील मैलसी के कस्बा दकोटा में, जहां पर क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक गुज़श्ता हुक्मरानों की तरह मौजूदा हुक्मरानों ने भी अहले इलाका के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया है और आवाम सरापा एहतजाज है। इस वक्त हमारे साथ सियासी व समाजी रहनुमा आबिद खान जोया साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस बारे में इनकी क्या राय है। जी खान साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दकोटा को टाउन कमेटी का दर्जा ना देना दकोटा के अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि दकोटा को टाउन कमेटी का दर्जा दिया जाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ समाजी रहनुमा मुनव्वर खान जोया मौजूद हैं। इस हवाले से हम पूछते हैं इनसे कि इनकी इस बारे में क्या रहना है। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। दकोटा को टाउन कमेटी ना बनाकर सरासर आवाम से ज्यादती है। मेरी आला हुकाम से अपील है कि इनको टाउन कमेटी में शामिल किया जाए और आवाम की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा जल्द और जल्द तरक्की। जी बिल्कुल, जिस तरह गुज़श्ता हुक्मरानों की तरह मौजूदा हुक्मरानों ने भी दकोटा की आवाम के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि दकोटा की आबादी 30,000 के करीब होने के बावजूद इसको टाउन कमेटी का दर्जा नहीं दिया गया। जी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दकोटा को टाउन कमेटी क्यों नहीं बनाएगा। इस हवाले से हमारे साथ मोटरसाइकिल यूनियन के सदर मलिक इकबाल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इस बारे में इनकी क्या राय है। जी सर बताइएगा। दकोटा की आबादी टाउन कमेटी के बराबर है। साबका हुकूमत की तरह इस हुकूमत ने हमें मायूस किया है, क्योंकि दकोटा को टाउन कमेटी बनाया जाए, इससे इसके लोगों की तरक्की होती है और आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेहतर फ़ायदा उठा सकती है। हम इस हुकूमत से अपील करते हैं मेहरबानी करके इनको टाउन कमेटी बनाया जाए। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इस वक्त आलम दीन सलाह और रहमान साहब मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये दकोटा के बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दकोटा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि दकोटा को टाउन कमेटी का दर्जा नहीं दिया गया और पहले लोग जो बरसे साबका हुकूमतें जो पहले लोग बरसे इक़्तिदार आए हैं उन्होंने भी दकोटा को नज़रअंदाज किया है। हालांकि इसमें काफ़ी आबादी है और ये एक कारोबारी मरकज़ है, तो हक तो ये बनता था कि हुक्मरान और आला हुकाम इसको टाउन कमेटी का दर्जा देते। ये बहुत अच्छी बात थी। तो इससे अवाम में मायूसी फैलेगी, क्योंकि इसको टाउन कमेटी का दर्जा देना चाहिए था। तो हमारी ये गुजारिश है आला हुकाम से कि वो अपने इस फैसले पे नजरसानी करें और दकोटा को टाउन कमेटी का दर्जा दिलवाएं। जी बिल्कुल, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ साबका नाज़िम डॉक्टर मोहम्मद असगर साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि दकोटा के बारे में इनकी क्या राय है। जी सर बताइएगा। दकोटा इलाका काफी बड़ा लंबा चौड़ा है, इसको नजरअंदाज किया है। हम कल एसी साहब के पास भी गए हैं, उनको भी दरखास्त दी है कि मेहरबानी करें ये दकोटा को टाउन कमेटी में डालें। अगर ना डालेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। मेहरबानी करें। कल हमने दरखास्त भी दी है और भी लोग गए थे सब। मेहरबानी करें। बिल्कुल, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि दकोटा को टाउन कमेटी का दर्जा नहीं दिया गया, इसी हवाले से दकोटा के शहरी दकोटा चौक में सरापा एहतजाज हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मुतालबात है। जी बताइएगा। दकोटा को टाउन कमेटी ना बनाकर ये बहुत बड़ी आवाम के साथ ज्यादती है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पहले की हुकूमतों पर भी हमने बहुत इत्मीनान किया था, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। अब इस हुकूमत पर भी इत्मीनान था, लेकिन इस हुकूमत ने भी हमारे साथ वही रवैया इख्तियार किया। इसलिए हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि दकोटा को टाउन कमेटी बनाया जाए। जी जैसा कि शहरी का कहना था कि दकोटा को आबादी जो है वो टाउन कमेटी के बराबर है, इसलिए इसको टाउन कमेटी बनाया जाना चाहिए। इसी हवाले से हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस बारे में इनकी क्या राय है। जी
फायर ब्रिगेडर है वो भी बाहर गई, अब टाउन कमेटी आई वो भी बाहर गई। क्या दकोटे वालों ने कोई क्या गुनाह किया ऐसा कि जैसे कि टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर उसको अंधेरे में रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? जी, जैसा कि शहरियों का कहना है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जो है वो इग्नोर किया गया हुकूमत की तरफ से भी और साबका हुकूमत की तरफ से भी। इसी हवाले से हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। जी बताइए। ये हमारे इलाके को टाउन के दर्जे से महरूम किया गया है इन्होंने। ये सारे सियासी बिखेड़े हैं, इनके आपस की जब क्लश में हमें जो है वो महरूम किया जा रहा है। कोई सहूलत नहीं है हमारे पास। जितना हो सके हम इसकी मजम्मत करते हैं कि छोटे छोटे इलाकों को टाउन का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि हमारी आबादी भी बहुत ज्यादा है और इसके चकूकी भी बहुत ज्यादा लगते हैं हमारे इलाके को। और ये चौक है हमारा सिंगियर चौक है दकोटा, और काफी अरसे से महरूमियों का शिकार है। लिहाजा हम MP MNA से अपील करते हैं कि इसको टाउन में शामिल किया जाए, हमें सहूलियात दी जाएं। जी, जैसा कि शहरियों को कहना है कि दकोटा की जो आबादी है वो भी टाउन के हिसाब से पूरी है और इसमें जो 5 यूनियन काउंसिल का ये मकसद है, जबकि इससे कम वाले कस्बों को जो है टाउन कमेटी का दर्जा दिया गया है। और हम आला हुकाम से वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि दकोटा को जो है टाउन कमेटी का दर्जा दिया जाए ताकि दकोटा में भी तरक्की रवा दवा रह सके। बनेंगे अवाम की आवाज, हर जुर्म को करेंगे बेनकाब। प्रोग्राम बेनकाब के साथ आपका मेजबान राना वहीद इकबाल। देखते रहिए सिर्फ परफेक्ट न्यूज पर। जी नाजरीन, हम सबसे पहले बात करते हैं दकोटा के मसाइल की और चलते हैं तालीम की तरफ, क्योंकि तालीम जो है वो इंसान का बुनियादी हक है। और 1963 से 2 हाई स्कूल जो है एक बॉयज और एक गर्ल दकोटा में बनाया गया, लेकिन इतने साल गुजरने का बावजूद अभी तक ये हायर सेकेंडरी ना हो सका, जिसकी वजह से यहाँ के जो तालिब इल्म है उनको 20 किलोमीटर दूर जाके तालीम हासिल करना पड़ती है और इनके पास कोई ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त भी नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इनको इस बारे में क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हम उस्मान सिद्दीक, मैं पार्ट 2 का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमें ट्रांसपोर्ट में बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है और हमारा बहुत सारा टाइम इस ट्रांसपोर्ट पे ही वेस्ट हो जाता है। और एक ही बस है जिसपे हम 150-200 स्टूडेंट सफर करके कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज लेट होने की वजह से हमें गेट एंट्री भी नहीं मिलती और प्रिंसिपल साहब भी गुस्से होते हैं और हमें ट्रांसपोर्ट के लिए कोई बस वगैरह भी मैसर नहीं है। जी, जैसा कि हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद है, उनका कहना है कि हमें प्राइवेट बसों में जो है वो कॉलेज जाना पड़ता है और इस वक्त जो है सिर्फ एक बस जो है वो दकोटा से मेलसी की तरफ जाती है, जिसके ऊपर हम 150 से 200 स्टूडेंट जाते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे और वाजे करता चलूँ कि तहसील मेलसी से ही इस वक्त जो हमारे वजीर ट्रांसपोर्ट हैं वो भी हमारी तहसील मेलसी से है, लेकिन उनको भी इतनी तौफीक नहीं है कि वो बच्चों के लिए सिर्फ कम से कम अगर स्कूल हायर सेकेंडरी नहीं हो सकते तो वो उनके लिए एक बस ही चला दें। जी नाजरीन, जैसा कि हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद थे, उनका यही कहना था कि ये हमें कोई अच्छा अदारा नहीं है यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए, इसीलिए हमें बाहर तिब्बा या मेलसी जाना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल दकोटा के गेट के सामने और हमारे साथ कुछ अहला मकीन मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, ये हमारा 50 साल से पुराना स्कूल है, ठीक है। यहाँ पर ना 10वीं से आगे कोई क्लास नहीं जा रही। इसका अदारे के पैसे भी आए हुए हैं पर पता नहीं लग रहा कहाँ जाता है, ठीक है ना। हमारे बच्चे बिहाड़ी, मेलसी, बूरा पता नहीं कहाँ कहाँ बसों पे जाते हैं जलील होके, ठीक है। तो आपकी मेहरबानी है। जी, जैसा कि हमारे साथ अहले मकीन मौजूद थे, उनका भी यही कहना है कि गुज़िश्ता 50 सालों से हमारे हुक्मरानों ने हमें कुछ नहीं दिया। वोट लेने आते हैं लेकिन हमारी जो बुनियादी सहूलियत है हमारे बच्चों की तालीम की वो भी हमें मुयस्सर नहीं है यहाँ पे। और गुज़िश्ता 50 साल से हाई स्कूल होने के बावजूद अभी तक जो है इसको हायर सेकेंडरी का दर्जा नहीं दिया गया। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि खुदारा इसकी तरफ नजर करें। और हम नए पाकिस्तान में भी बड़े पुरउम्मीद थे कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, लेकिन नए पाकिस्तान ने भी हमें कुछ नहीं दिया। इसलिए हम इमरान खान से गुजारिश करते हैं कि इसको हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए। जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे तालीम के हवाले से, तो हम
इस वक्त मौजूद है गवर्नमेंट हाई स्कूल दकोटा में, जो 1956 से हाई है, लेकिन आज तक जो है वो हायर सेकेंडरी का दर्जा नहीं हासिल कर सका। जबकि मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि इस स्कूल की जो तादाद है वो 1100 के करीब है, और जो हायर सेकेंडरी की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो 310 होती है, जबकि गुज़िश्ता 10 सालों से इस स्कूल की जो तादाद है वो 400 से अबव जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे मुकामी सियासतदान हैं उन्होंने अभी तक इसको हायर सेकेंडरी का दर्जा नहीं दिलवाया। और एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ के बच्चों का जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा है। इस दफा भी जो मुल्तान बोर्ड में 9th क्लास का जो रिजल्ट था उसमें तहजीबुल हसन जो बच्चा है दकोटा हाई स्कूल का, उसने 496 नंबर हासिल किए हैं 500 में से, और तहसील में पहली और जिला में जो है वो दूसरी पोजीशन हासिल की। लेकिन इसके बावजूद जो है वो महकमा एजुकेशन और हमारे मुकामी सियासतदानों ने इसको हायर सेकेंडरी का दर्जा नहीं दिया। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इसको जो है वो हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका जो है वो तालीम आगे जारी रह सके। बनेंगे अवाम की आवाज, हर जुर्म को करेंगे बेनकाब। प्रोग्राम बेनकाब के साथ आपका मेजबान राना वहीद इकबाल। देखते रहिए सिर्फ परफेक्ट न्यूज पर। जी नाजरीन, दकोटा के मसाइल में हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं दकोटा में फिल्ट्रेशन प्लांट की। गुज़िश्ता क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं बनाया गया, और यहाँ के नीचे का पानी जो है वो बहुत कड़वा है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत सारे मसाइल है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि इस बारे में इनका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ का निकासी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। जब बारिश आती है तकरीबन 1 माह के लिए रोड ब्लॉक हो जाते हैं, यहाँ लोगों का गुजरना बड़ा महाल हो जाता है। यहाँ पे मस्जिद है वो जामिया मस्जिद मदीना कोटमल के दकोटा, उसके सामने से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे पानी तकरीबन 1 माह के लिए रुका रहता है, क्योंकि निकासी आप दकोटा में बिल्कुल नहीं है। वाटर सप्लाई भी नहीं है, दकोटा का पानी बहुत गंदा है। यहाँ वाटर सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। यहाँ सीवरेज सिस्टम नहीं है, यहाँ का सीवरेज सिस्टम भी होना बहुत जरूरी है। ये मेरी अपील है कि मेहरबानी करें, दकोटा पे तरस करें। जी नाजरीन, जैसा कि हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका कहना है कि यहाँ पे जो है वो कोई तरक्याती काम नहीं होते, ना वाटर सप्लाई है, ना यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट है, ना सीवरेज सिस्टम है, यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इसके बारे में इनका क्या राय है। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से हम पैदा हुए हैं हम यही देख रहे हैं, यहाँ कोई काम नहीं होता। जो MNA MP आते हैं सब अपनी मर्जी से वोट लेकर चले जाते हैं, कोई काम नहीं करता। यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम भी बिल्कुल नाकाम हो चुका है, ना होने के बराबर है। दावे बड़े बड़े करते हैं मगर काम कोई भी नहीं करता। हमारी अपील है, आइंदा इंशाल्लाह जब वोट होंगे कोई MNA MP को कोई वोट नहीं देगा। ये हम एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि शहरियों का कहना है कि जब यहाँ पे जो सियासतदान है, मुकामी सियासतदान है, वो वोट लेने के लिए आते हैं तो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब वोट लेके मुंतखब होकर चले जाते हैं तो इधर पलट कर नहीं देखते, और हमारे जो मसाइल है वो जूं के तू रहते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि इस बारे में इनकी क्या राय। जी, ये तो बहुत मेरे साथियों ने जो वाज़ेह किए हैं, ये बहुत दरीना मसाइल है। हमारा सीवरेज का निज़ाम नहीं है, हमारे पीने के साफ पानी नहीं है, हमारे इधर कोई वाटर सप्लाई नहीं है। हमारे जो सियासी कायदीन है वो भी जो है ना इस तरफ तवज्जो नहीं देते, उनको देनी चाहिए, और ये हमारे जो मसाइल हल होने चाहिए। और दकोटा जो है एक मेजर आबादी है और बहुत पुराना शहर है, इस वजह से इसके जो गंभीर मसाइल हैं ये हल होने चाहिए। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे शहरी जितने भी हैं वो यही बात कर रहे हैं कि दकोटा को गुज़िश्ता 50 सालों से इसमें कोई तरक्याती काम नहीं हुए। यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, यहाँ पे जो है वो सीवरेज का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे और भी कोई तरक्याती काम नहीं होते। सड़कें हैं तो वो बहुत नीची हैं, जब बारिश आती है तो यहाँ पे पानी इतना खड़ा हो जाता है कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा सकते, जो मस्जिद में नमाजी हैं वो नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर वो जाते हैं तो उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि इस बारे में इनकी क्या राय है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि फिल्टर प्लांट ना होने की वजह से बीमारियों का फैलाव ज़्यादा है, लोग बीमार हो रहे हैं और साफ पानी की कोई खातिर को बंदोबस्त नहीं है। लिहाजा हम अपील करते हैं कि ये सारे मुतालबात जो हम हमारे सीवरेज के हैं और पानी फिल्टर प्लांट और हाई स्कूल में जो मसाइल हैं वो सारे जो ना हल किए जाए। जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे दुकोटा के मसाइल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुकोटा की नवाही बस्ती अब्बास नगर में, जहाँ पर सीवरेज, वाटर सप्लाई और इन सड़कों का बहुत बड़ा जो है वो मसला है। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे साथ अहले मकीन भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके यहाँ के क्या मसाइल हैं। जी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, ये मसाइल आप हमारे देख रहे हैं। हमारा इलाका इस वक्त जो है बीमारियों का गढ़ बना हुआ है। बराए मेहरबानी, हम 50-60 साल से हमारा यही हाल है। कोई हुक्मरान आता है, हमारे पर कोई तवज्जो नहीं देता। बराए मेहरबानी, हमारे बच्चे बीमारियों की वजह से ज्यादा तर फौतकियां हो रही हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं। ज्यादा गंदा पानी है, इसकी वजह से नीचे भी पानी गंदा हो गया है और डेंगू मच्छर आजकल जो आया हुआ है उसकी वजह से भी आपको पता है कितना मसला बना हुआ है। लेकर हुकाम आला हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। बराए मेहरबानी हम ये आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इसके बारे में हमारे पर खुसूसी नजर करें और आला हुकाम से ये भी गुजारिश करते हैं कि उन्होंने टाउन कमेटी की वजह से जो ये टाउन कमेटियां बनी हैं, इसमें दुकोटे की आबादी तकरीबन उन टाउन कमेटियों से ज्यादा है। तो इसी वजह से हमारे साथ ये भी नाइंसाफी की गई है कि हमारे दुकोटे को टाउन कमेटी में शामिल नहीं किया गया। और हमारा जो इलाका है ये गरीब इलाका है और इसमें इस वक्त हमारा जो मेटल रोड बना हुआ है, कैमरे वाले आपको दिखा सकते हैं, ये मेटल रोड इस वक्त बिल्कुल बेकार हो चुका है और हमारे इस रोड पे साथ पैदल गुजरने की भी जगह नहीं है। बराए मेहरबानी हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि हमारे हाल पर रहम किया जाए और ये हमारी तरफ खुसूसी तवज्जो देकर हमारे बच्चों पर रहम करें, हम पर रहम करें और ये हमारा मसला हल करें। जी नाजरीन, जैसा कि अहले मकीन का कहना है कि यहाँ पे जो है वो किसी चीज का कोई इंतजाम नहीं है, निकासी आपका कोई निजाम नहीं है। ये बारिश की वजह से जो है हमारे यहाँ पे सड़कों पे पानी जमा हो जाता है, गुजरने का रास्ता नहीं है होता और हम जो है वो घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एक और शहर मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। हर घर में 3-3 खुइयां हैं, तो जो पानी नीचे जा रहा है वही हम ऊपर निकाल के वही पी रहे हैं। हालात खराब है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, परेशान हैं, सीवरेज से बहुत परेशान है। एक बार बारिश आ जाए 3 महीने पानी खड़ा रहता है। या आपसे मेहरबानी करें, ये हमारा रोड बनवाएं। और जनाब, इसी हवाले से हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस हवाले में उनका क्या कहना है। हलियान अब्बास नगर के जो सबसे ज्यादा मेन मसाइल है इस वक्त पीने के साफ पानी की फराहमी और मेटल रोड के साथ सीवरेज का निजाम जो है वो बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से जेर जमीन पानी कड़वा हो चुका है, बीमारियां फैल रही हैं। हमारी अपील है वज़ीर आला पंजाब से और अहले इक़्तिदार से, MNA से, MP हज़रात से कि बराए मेहरबानी दुकोटा और अब्बास नगर का ख्याल करें। जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि अहले मकीनों का कहना है कि यहाँ पे जो है वो कोई साफ पीने का पानी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, यहाँ पे कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से बारिश होती है तो हम जो है वो घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा सकते, नमाजी जो है वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते और जब खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो जाती है तो यहाँ से जो है मैयत लेके गुजरने का रास्ता नहीं होता। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और हमें बुनियादी सहूलियत मुहैया किया जाए। बनेंगे अवाम की आवाज, हर जुर्म को करेंगे बेनकाब। प्रोग्राम बेनकाब के साथ आपका मेजबान राना वहीद इकबाल। देखते रहिए सिर्फ परफेक्ट न्यूज पर। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि दुकोटा को टाउन कमेटी ना बनाने पर हमने लोगों से राय ली और लोगों का कहना यही था कि दुकोटा को जो है वो टाउन कमेटी बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। इसी हवाले से आज हम जो है वो दुकोटा के नवाही इलाके अब्बास नगर में मौजूद हैं, जहां पर बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से लोग जो है सरापा एहतजाज बने हुए हैं और जो इनका कहना है कि जो मसाइल हैं वो सियासतदान चाहते हैं कि इसको हल ना किया जाए और जो
इसी हवाले से हमारे साथ जो है वो इलाका मकीन भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मसाइल सर ये हैं कि तकरीबन यहाँ 10 साल से ये सड़क बनी है और सड़क बन जाती है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं बना, और जब भी बारिश आती है तो यहाँ पे तकरीबन 3-3 फुट 2-2 फुट यहाँ से लेके तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पे सारा पानी खड़ा होता है। एक ये चौक है, एक आगे फौजी चौक है, एक दूसरा आगे मंती चौक है। वहाँ ये 3 जगह पे इतना पानी होता है कि बंदों का बिलखसूस औरतों का बच्चों का गुजरना दुश्वार होता है, और स्कूल तक जितना भी है सारा पानी का सिलसिला बहुत तंग करता है बारिश के दौरान। और हमने गाय बगाए अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन जितने भी हैं यहाँ पे गिरदोनवा में, यहाँ अपने अब्बास नगर में, सबसे राब्ता किया है, कोशिश की है। कभी किसी जगह पे भी किसी वक्त भी इन्होंने कोई बल्दिया के हवाले से या किसी और रेफरेंस के हवाले से हमारी कोई यानी कि हेल्प नहीं की। हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। पहले हमारे काउंसलर बने थे, उनसे हम बात करते रहे। अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन जो भी हैं, वोट लेने जब ये लोग आते हैं तो ऐसे लगता है कि ये हमारे राह पे मर मिटने को तैयार है। जब वोट लेके चले जाते हैं तो फिर पलट के नहीं देखते। कभी कभार इनके डेरों पे चले जाओ तो वो बस एक ही रट लगे, जी हम कर रहे हैं। और हमारा मसला देखें, हमने वो हमारे पास एक जो चीज है वो है मेन वोट, जो हम इनको देते हैं। उसके बदले में ये हमारे मसाइल जो है बिल्कुल हल करने देखने तक नहीं आते। अब ये टाउन कमेटी का जो सिलसिला चला हुआ था, तो कोटा टाउन कमेटी में शामिल हो रहा था, वो भी इन लोगों ने रुकवा दिया। आप आवाम के साथ जब चलना चाहते हैं तो आवाम के मसाइल भी तो हल करें। वोटों के दौरान आप घर घर आते हैं, जब वोट लेके चले जाते हैं तो 5 साल को रहे, 10 साल को रहे, पलट कर नहीं देखता। तो इसलिए हमारे आला हुकाम से गुजारिश है कि मेहरबानी करके बिलखसूस ये सीवरेज का मसला हमारा हल करवाया जाए, ताकि जो है ना ये बारिश के दौरान यहाँ से बच्चे, औरतें, स्कूल के बच्चे इतने परेशान होते हैं स्कूल जाने के लिए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो लिहाजा मेहरबानी करके आला हुकाम से अपील है हमारी कि हमारा सीवरेज का मसला और ये पानी का मसला हल करवाया जाए। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो अहला मकीन थे उनका कहना है कि जब सियासतदान वोटों का लेने के लिए आते हैं तो वो हमें बहुत सारे ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन जब वो वोटें लेकर चले जाते हैं तो उसके बाद वो पलट कर इधर नहीं आते और हमारे मसाइल जूं के तू रहते हैं। इसी हवाले से एक और इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। इसी वजह से ये बारिश जब भी आती है तो यहाँ पे इतना पानी होता है कि यहाँ से बच्चों का, बूढ़ों का, औरतों का गुजरना मुहाल हो जाता है। हम आला काम से बहुत दफा अपील कर चुके हैं कि ये हमारा मसला हल कर दें, लेकिन वो टच से मस नहीं होते। बस ये कर रहे हैं जी, आ रहे हैं, वो जब गए फिर नहीं पलट के आते। इनके डेरों पे भी गए हैं हम MNA MPA तक गए हैं, लेकिन कोई भी नहीं, हमारे कोई नहीं सुनता। हमारे आला काम से इल्तिजा है कि यहाँ पे हमारे मसाइल जो हैं वो अपनी तरफ से हल करवाएं, ताकि यहाँ पे गुजरने का रास्ता जो है वो साफ हो जाए, या सीवरेज निजाम बना दें ऐसा। जब वोट लेने आते हैं वो तो कहते हैं हम खुद अपनी जेब से खर्च करेंगे, वोट दे दो हमें, हम अपनी जेब से खर्च करें। लेकिन आप वोट ले जाते हैं फिर पलट के नहीं आते। जब हम जाते हैं भाई हम खुद पैसा देते हैं, फिर भी कहते हैं जी कर रहे हैं, कोई आता नहीं, हमारी कोई नहीं सुनता। हाल है वजीर आला और वजीर आजम से अपील है हमारी कि हमारे इलाके का जो मेन मसला है पानी वाला, सीवरेज वाला, ये आप हल करवा दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जी नाजरीन, जैसा कि इलाका मकीन का कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं जिसके लिए हम MPA MNA असिस्टेंट कमिश्नर और बल्दिया के पास जाते हैं, जिला कौंसिल के पास जाते हैं, लेकिन हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। इसीलिए अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपील की है कि इसको जो दकोटा को है वो उसको टाउन कमेटी का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ पे तरक्की हो सके और यहाँ से जो मसाइल है वो हल हो सके। जी बिल्कुल, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दकोटा को टाउन कमेटी का दर्जा नहीं दिया गया, इसी हवाले से जो अंजुमन ताजरान है वो सरापा एहतजाज बने हुए। इस वक्त हमारे साथ अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं हकीम सुलेमान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इस बारे में इनकी क्या राय है। जी, ये बदकिस्मती समझें कि दकोटा की आवाम के लिए जब से पाकिस्तान पाकिस्तान सन 1963 से तकरीबन हमें जो है ना महरूमियों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं किए, किसी भी सियासतदान ने वोट के अलावा हमसे कुछ भी नहीं लिया और हमें दिया कुछ भी नहीं। वोट लिया और घर बैठ गए। ये इनका जो है मंशूर है, ये क्या है
کہ ہمیں نہ کوئی سہولیات ملی. اب ہمارے ساتھ حالیہ دنوں میں مارک کمیٹی ٹاؤن میں بھی ہمارا جو ہے حصہ نہیں ڈلا, ہمیں کمیٹی ٹاؤن سے بھی محروم کر دیا گیا اور ہماری جو ہے گڑھا موڑ ٹاؤن کمیٹی بنا دی گئی, جو کہ یہاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور غریب عوام کے جو مجبوری اور مسائل ہیں یہ کب سمجھیں گے کہ یہاں ٹاؤن کمیٹی ہونی چاہیے تھی. اتنی آبادی ہے کہ مترو سے بھی آبادی زیادہ ہے, گڑھا موڑ سے بھی آبادی زیادہ ہے, تو اس وجہ سے ہمیں کوئی ترقیاتی کام کے لیے نہیں رکھا جاتا. تو آئندہ پھر سیاستدان جب ووٹ لینے آئیں تو پھر دھیان سے آئیں. عوام کا یہ کہنا ہے کہ ہم پھر ان کو سلیکٹ نہیں کریں گے, جو اب ہمیں محروم کر رہے ہیں پھر ہم انہیں محروم کر دیں گے. السلام علیکم. جی, جیسا کہ حکیم سلیمان صاحب نے فرمایا کہ جب سیاستدان یہاں پہ ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سے خواب دکھاتے ہیں, لیکن جیسے وہ ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ادھر پلٹ کر نہیں دیکھتے, جس کی وجہ سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ جو کے تو رہتے ہیں. اسی حوالے سے جو ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری انجمن تاجران رانا شہباز موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیام پاکستان سے لے کے اب تک ہمیشہ دکوٹا کی عوام کو محرومیوں کا سامنا ہے. یہاں پہ کوئی بھی بنیادی مسائل کو حل نہیں کیا گیا ہے. اب جو رہتی ہوئی کثر تھی ٹاؤن کمیٹی کی وہ گڑھا موڑ کو بنا دیا گیا ہے. پرانے سیاستدانوں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے موجودہ سیاستدانوں نے بھی دکوٹا کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے. بنیں گے عوام کی آواز, ہر جرم کو کریں گے بے نقاب. پروگرام بے نقاب کے ساتھ آپ کا میزبان رانا وحید اقبال. دیکھتے رہیے صرف پرفیکٹ نیوز پر. وہ بھی ہم نے دکھایا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں دکوٹا کو جو ہے ان کو کمیٹی بنانے پہ ہر طرح کا وہ ساتھ دینے میں تیار ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری اور موجود ہے, آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ دکوٹا کو کمیٹی نہ بننے پر ان کا کیا ہے. جی بتائیے. جی تھینک یو. پہلے میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دکوٹے کے اس مسائل کو اجاگر کیا. یہ پورے پاکستان میں ٹاؤن کمیٹی جب بنائی جا رہی ہے, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مترو ہمارے ساتھ ہی ہے. بالکل آبادی میں دکوٹے سے بہت کم ہے. جس شرح سے نکل رہے ووٹنگ لسٹ میں جو بھی آپ دیکھ رہے سب سے وہ کم ہے, مگر دکوٹا کے ساتھ پچھلے 30 سالوں سے ستیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے. کوئی بھی سیاستدان ٹوچی خان سے لے کر پہلے ٹوچی خان ہے اس نے بھی کوئی توجہ نہیں دی. ووٹ دیا ہمارے دکوٹا کی عوام نے اس کو الیکٹ کیا, اچھے طریقے سے الیکٹ کیا, مگر اس نے 5 سال ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. صرف دعوے دکوٹا میں آئے, اسپیچ کی, بولا کہ مجھے تو پتا کہ دکوٹا کے اندر ایک ہائی اسکول ہے. ٹھیک ہے, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں 2 ہائی اسکول بنا دیتا. یہ سیاستدان ان کو یہ پتا ہی نہیں, ہمارے بیسک جو مسائل ہیں ان کو پتا ہی نہیں. 5 سال پورے کر لیتے ہیں, بعد میں آ جاتے ہیں ہمیں جو مسائل کا پتا ہی نہیں. کون بتائے گا؟ یہ تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ علاقے کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کر رہے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم جو ہے دکوٹا میں ٹاؤن کمیٹی نہ بننے پر ہم جو ہے اس کے بارے میں سروے کر رہے تھے. مختلف لوگوں سے ہم نے سروے لیا. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے مشہور تاجر عقیل صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی, دکوٹا ٹاؤن کمیٹی دکوٹا کا بنیادی حق ہے, اس کو اگنور نہ کیا جائے. ہمیشہ سے اس کو اگنور کیا گیا ہے. ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ دکوٹا کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا جائے. شکریہ. جی, جیسا کہ آپ نے ناظرین دیکھا کہ مشہور تاجر جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو جو یہ کاروباری جگہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ ٹاؤن کمیٹی کا حصہ بننا چاہیے, اور ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا جائے. جی بالکل, پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دکوٹا کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ نہیں دیا گیا. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سابق امیدوار UC 102 نعیم اللہ خان ترین صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت ہی آج کے اس وقت کا سب سے یہ اہم سوال ہے کہ آیا ٹاؤن کمیٹی دکوٹا کو بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. اس کے متعلق مجھے زیادہ معلومات تو نہیں ہیں, لیکن جو کچھ پڑھنے میں آئے اور جو کچھ دیکھنے میں آئے اور جس قسم کی ضرورت نظر آ رہی ہے اس میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اشد ضرورت جون سی ہے ٹاؤن کمیٹی دکوٹا کی ہے. اور جو ہمارے لیڈران ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا,
آپ کی وسعت سے اور خود بھی میں جا کر ان سے لازماً ریکویسٹ کروں گا کہ لازماً اس پر توجہ دیں اور جو ضرورت ہمارے اس علاقے کی ہے اس کو فوراً فلفل کیا جائے. جی جیسا کہ ہمارے ساتھ نعیم اللہ خان ترین صاحب موجود تھے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ دکوٹا میں ٹاؤن کمیٹی بننی چاہیے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سابق کونسلر ڈاکٹر صادق صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹاؤن کمیٹی دکوٹا کی اہم ضرورت ہے. یہاں تقریباً آبادی کوئی 22-23 ہزار بنتی ہے، جس میں 195 ہے، 143 WB ہے، عباس نگر ہے، کوٹ ملک دکوٹا ہے، ساتھ ہی ہماری کمار منڈی کا علاقہ ہے. تو اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. تو یہ ہماری گزارش ہے کہ ٹاؤن کمیٹی دکوٹا ضرور بننی چاہیے. بنیں گے عوام کی آواز، ہر جرم کو کریں گے بے نقاب. پروگرام بے نقاب کے ساتھ آپ کا میزبان رانا وحید اقبال. دیکھتے رہیے صرف پرفیکٹ نیوز پر. جی ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ BHU کی جو حالت زار ہے اس کا کیا. اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر رہائش گاہ ہے، وہاں پر میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو دکھائے کہ اس کی کیا صورت ہے. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں کی ڈاکٹر کی رہائش گاہ اور جو سٹاف ہے اس کی رہائش گاہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے، اور یہاں پہ رہنے کی بھی جو جگہ ہے وہ بھی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جو یہاں پہ ڈاکٹر آتے ہیں یا دوسرا عملہ آتا ہے ان کو رہائش میسر نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ جو ہے وہ اعلیٰ حکام سے اس بارے میں اپیل بھی کی گئی ہے اور درخواستیں بھی دی گئی ہیں، لیکن اس پر تاحال کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اگر بات کی جائے صحت کے حوالے سے تو دکوٹا میں جو ہے وہ صحت کے بارے میں بھی بڑی سہولیات کا فقدان ہے. دکوٹا سے 3 کلومیٹر دور ایک BHU 145 WB ہے، جہاں کی 4 دیواری جو ہے گزشتہ 40 سال سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس بارے میں ہمارے ساتھ ایک اہل علاقہ موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے. جی السلام علیکم. جی یہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اسپتال بنایا گیا ہمارا 145 کا، اگر دکوٹا ٹاؤن کمیٹی بن جائے تو اس کے ہمیں بہت فائدے ہوں گے. یہاں ہمارا جو ہسپتال ہے یہ اپ گریڈ ہو جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہسپتال جو جتنے بھی ہیں ٹوٹا ہوا ہے، اور جو ڈاکٹر یہاں آتے ہیں ان کی رہائش گاہ نہیں ہوتی، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. نہ سیکورٹی کا انتظام ہے، اور جتنا بھی سٹاف ہے جہاں پر وہ غیر مفاری. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے کہ دکوٹا کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا جائے تاکہ جو ہماری پریشانی ہے، ہمارے جو مسئلے ہیں ان کو حل کیا جائے. جیسا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس کی 4 دیواری ٹوٹی ہوئی ہے، اس حوالے سے ہم نے جو دکوٹا کے پریس کلب کے صدر ہے ڈاکٹر رمضان آصف، ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی کوشش کے تحت جو ہے وہ RSC دکوٹا گزشتہ 4 سال سے منظور کرایا ہوا ہے، لیکن ان بحث حکمرانوں کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. اسی حوالے سے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر رمضان آصف کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے. ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری بات ہوئے دکوٹا پریس کلب دکوٹا کے صدر ڈاکٹر رمضان آصف قریشی سے، جنہوں نے اپنی کوششوں سے گزشتہ 4 سال سے جو ہے وہ RSC منظور کروایا ہوا. اسی حوالے سے اب ہم دکوٹا پریس کلب دکوٹا میں موجود ہیں اور ہم بات کرتے ہیں ان کے صدر ڈاکٹر رمضان آصف قریشی سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جو دکوٹا کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ نہیں دیا گیا اس کے بارے میں بھی ان سے رائے لیتے ہیں. جی بتائیے گا. شکریہ. السلام علیکم. دکوٹا کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ نہ دینا عوام کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ دکوٹا کے ساتھ جو وعدے وعید کیے تھے آج تک وہ پورے نہیں ہوئے. ہم تحریک انصاف سے بالکل خوش ہیں. مقامی قیادت جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی، ہم ان سے ناخوش ہیں. انہوں نے ہمیں مایوس کیا سابقہ دور حکومت کی طرح. ہم نے پریس کلب دکوٹا کے تمام ممبران سے مل کر RSC منظور کروایا دکوٹا میں، جس کو 4 سال ہو گئے، مگر
मकामी क़यादत गुज़श्ता साबका भी और मौजूदा भी ये तौफीक ना हुई कि इसको वर्क करके मुकम्मल करवा लिया जाए। हमने दुकोटा प्रेस क्लब ने दुनियापुर रोड जो कि गुज़श्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार था और कई कीमतें जाने भी ज़ाय हो चुकी थी, वो भी हमने कोशिश करके 1600 मीटर खुद तैयार करवाया। एक रफीक चौक से लेकर बाईपास तक 2 किलोमीटर का मेटल रोड वो भी मंजूर करवाया। गर्ल्स हाई स्कूल जो कि हाई स्कूल था उसको हायर का दर्जा दिलवाकर उसका फंड भी जारी करवाया 3 करोड़ रुपए, मगर साबका हुकूमत ने साबका नुमाइंदों ने इसको महरूम करते हुए वो फंड वापस भिजवा दिया, ताहाल उस पर कोई वर्क ना हो सका। अब भी टाउन कमेटी का दर्जा ना देकर दुकोटा की आवाम के साथ सरासर ज्यादती है। मेरी ये बातें तनकीद बराए तनकीद नहीं है, ये बराए इस्लाह है। इनको ये महसूस तो होंगी कि भाई ये बात ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम भी तहरीके इंसाफ का हिस्सा हैं, हमें भी तकलीफ होती है ऐसी बातें करते हुए, मगर हमें सच कहने में कोई परवाह नहीं है। हम बिल्कुल सच कहेंगे और सच बात कहनी भी चाहिए। इसीलिए उनको चाहिए कि दुकोटा पे खास तवज्जो दें। हम मुकामी के सियासतदानों से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। इनकी लापरवाही लागर्दी की वजह से, थाना कचहरी की सियासत की वजह से लोग मायूस हो चुके हैं। नहीं, इनको अपने बुनियादी मसाइल हल होने चाहिए, वो होने चाहिए भी सही। यहाँ के मकामी जो सियासतदान हैं और पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा हैं, नईमुल्लाह खान तरीन ने हमसे मिलकर उन्होंने एक मीटिंग की और उसमें हमसे वादा किया है कि हम इंशाल्लाह इस पे कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश होगी कि यहाँ टाउन कमेटी का दर्जा दुकोटा को दिया जाए। नाजरीन, जैसा कि आपने सदर प्रेस क्लब दुकोटा डॉक्टर रमजान आसफ की बात सुनी कि दुकोटा प्रेस क्लब हमेशा दुकोटा के मसाइल को उजागर करने में सबसे पहले रहा है। इसी हवाले से जो है हमने आपको दुकोटा में सर्वे भी दिखाया और दुकोटा के मसाइल भी दिखाए। अब ये आला हुकाम का हक बनता है कि दुकोटा के मसाइल को हल किया जाए और इसके जो है दुकोटा को टाउन कमेटी का दर्जा दिया जाए। इसी के साथ अपने मेजबान राना वहीद इकबाल को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम बेनकाब के साथ। अल्लाह हाफिज।